हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3। वी आर कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. Distance using 1 liter petrol, that is how much? 16 kilometer. Now it says the car has used how many liters of petrol? 2:3/4. 2:3/4 उसने लीटर पेट्रोल यूज करा है. So the distance will be what? टोटल किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे? 16 मल्टीप्लाइड बाई 2:3/4. जब 1 लीटर पेट्रोल से 16 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगर इतने लीटर पेट्रोल हमें लगेगा तो कितना डिस्टेंस होगा? मल्टीप्लाइंग विद 1 लीटर. सो दिस बिकम्स वॉट? 16 मल्टीप्लाइड बाई, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 8 इंटू 2 इज 4 इंटू 2 इज 8 + 3 11/4. दिस 4 विल गो 4 times, so that becomes 44 kilometer is your answer. Now coming on to the 8th question of this exercise, इसमें ये बॉक्स दिया हुआ है हमें दैट 2/3 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 10/30 आ जाए. ना नॉर्मली जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई तो करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो न्यूमरेटर होता है, सपोजिंगली हम कहते हैं जो फ्रैक्शन इज a/b. सो व्हाट वी विल डू? a मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय b, जब जाके हमें 10/30 मिलेगा. सो अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज गिविंग अस 10. So a will be what? 10 divided by 2, that will be 5. क्योंकि अगर हम 5 अब यहाँ पे रखते हैं तो 5 into 2 will give us 10, right? ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? 3 into b is giving us 30. So b will be what? 30 divided by 3, which is nothing but 10, right? अगर हम 10 को अब यहाँ पे b की जगह रखते हैं तो 10 into 3 will give us 30. तो इस तरह से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली. सो द a/b जो फ्रैक्शन हमें चाहिए दैट विल बी नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाई 10. नाउ सेकेंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है इसकी सिंपलर फॉर्म क्या होगी. ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं तो सिंपलर फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. सिमिलरली अगेन दिस वॉज द a. नाउ वी कम टू b. b केस में क्या है? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई वॉट will give us 24 divided by 75. Again हम फ्रैक्शन ले लेते हैं a/b. So 3 multiplied by a divided by 5 multiplied by b is nothing but 24/75. So that becomes what? 3 multiplied by a is 24. So a कितना हो गया? 24 divided by 3 which is nothing but 8. ऐसे ही 5 multiplied by b is what? 75. So b becomes 75 divided by 5 which is nothing but 25, right? So a/b हमारा क्या आ गया? a divided by b is 8/25. This is your answer for the first part. अब इसको सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? If we look closely, 8 and 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, right? So this will become what? 8, oh sorry, this will be 15. 15 into 5 is 5 5s are 25, 75, right? Sorry, 15. b will be 15, not 25, right? So 8 divided by 15, this will be our first part. अब second part again वो पूछ रहा है इसकी कोई सिंपलर वैल्यू हो सकती है क्या? 8 and 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, it will remain the same. So सिंपलर, ये बेसिकली सिंपलर फॉर्म ही है, ना इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कोई कॉमन फैक्टर है. सो इट विल बी 8/15 ओनली.